राधे राधे। जय माता दी। माँ संतोषी सुख, शांति और समृद्धि की देवी है। शुक्रवार को उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को लगातार 16 शुक्रवार तक रखा जाता है और इसके उद्यापन में खट्टी चीज़ों का सेवन वर्जित होता है। पूजा की संपूर्ण विधि। शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल घर में, मंदिर या साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर माता संतोषी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। प्रसाद। माता की पूजा में जल भरा कलश, गुड़ और चने का प्रसाद मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही केले और भुने हुए चने का भोग लगाया जाता है। पूजा सामग्री। माता को लाल फूल, धूप, दीप और निवेद अर्पित करें। कथा और आरती। व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती करके प्रसाद सभी लोगों में बांटें। व्रत के नियम और सावधानियाँ। खट्टी चीज़ों का परहेज। माता संतोषी के व्रत में किसी भी खट्टी वस्तु का सेवन या दान करना पूर्णतः वर्जित है। पूजा में भी खट्टे फल या इमली आदि का प्रयोग न करें। व्रत का भोजन फलाहार के रूप में आप केवल मीठे फल, दूध या चने गुड़ का प्रसाद ले सकते हैं। इस व्रत में एक ही समय फलाहार किया जाता है। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। ऐसे करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण व्रत कथा के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं शुक्रवार की व्रत कथा के बारे में। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से कुछ बचता तो 7वें को दे देती। 7वां पुत्र बहुत सीधा साधा था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान ही नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार के व्यंजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा एक कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई है। वह अग्र करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाए और एक लड्डू बनाए। झूठन साफ करके उसकी माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जा रहे हो तो आज ही चले जाओ। ऐसा सुनकर वह माँ से बोला, हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाले में कंधे थाप रही थी। उसके पास जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, 2 निशाना अपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधी हमारी मति बरसियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह कंडे थाप रही थी। उसने कहा, यह गोबर भरा हाथ है। उसने उसकी पीठ पर वह गोबर लगे हाथ से थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, सो उसे साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। उसने पूछा, सेठ जी कितने पैसे मिलेंगे। तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम संभाल लेना लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल को भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे।
एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इससे क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वो भी खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति होती है, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है तथा और भी मन से जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। उसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे? यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या अपनी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत कथा उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चना का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। इन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूर्ण करना। उस दिन घर में कोई खट्टाई न खावे। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ली। माता के व्रत की तैयारी करी। आगे चले और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौट गई। विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत का नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरे दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार ही उसको पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को ही उसका भेजा हुआ पैसा उसे मिला। यह देख उसके जेठ जेठानी मुंह सिकुड़ने लगे। इतने दिनों बाद थोड़ा सा पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कही, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वर के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे तो नहीं मांगा, मुझे पैसे का क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोले पुत्र से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाओ तो जाओ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा।
जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात कर दिलगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सांझ या झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या दिखता है कि देने वाले रुपये लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठों में भरे सामानों के खरीदार नगद काम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़े सामान खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ते देख वह माता से पूछी, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने आ जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े के पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यही निवास करे और भोजन बना खा पीकर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन खा विश्राम ले वह गाँव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ देती, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाती हेतु कहती, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोली, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक रहे बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहा माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे में जाते ही तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न होगा। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर कर खाए, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खट्टाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, खट्टाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसे पैसे दे दिए। लड़के उसकी समय उठ करके इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमानी खोटे वचन कहने लगे। लोट लोटकार धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ।
रोती रोती माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया, हंसकर क्यों रुलाएं? माता बोली, पुत्री तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने बुलावट में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है? वह बोली, अच्छा माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अच्छा माँ अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरी मालिक तुझे रास्ते में ही आते मिलेंगे। वह निकली, रास्ते पे पति आने मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन करो कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के गए, खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खट्टाई खाने को दो। बहू बोली, खट्टाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के खिलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुए। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका प्रेम देखूं तो सही। यही विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। दलीच पैर रखती ही उनकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आई रही है, लड़कों उसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। उतने में ही सास को क्रोध से फूट जाती है, मेरी कर्म जली, इसे देखकर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, माता हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिए वैसा सबको दे। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।